नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन कथाएं पर स्वागत है। क्या आप जानते हैं कृष्ण भगवान ने 16,000 रानियों से क्यों शादी करी थी? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार जब श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में ही थे, त्रिभुवनपति इंद्र अपने मत्त गजराज ऐरावत पर चढ़कर उनके पास आए। द्वारका में आकर वे भगवान से मिले और उनसे नरकासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। वे बोले, हे मधुसूदन, इस समय मनुष्य रूप में स्थित होकर भी आप संपूर्ण देवता के स्वामी ने हमारे समस्त दुखों को शांत कर दिया है। जो अरिष्ट धेनुक और केशी आदि असुर सर्वदा तपस्वियों को क्लेशित करते रहते थे, उन सबको आपने मार डाला। कंस, कुवलयापीड़ और बालघाती पुतना तथा और भी जो संसार के उपद्रव्य रूप थे, उन सबको आपने नष्ट कर दिया। आपके बाहुदंड की सत्ता से त्रिलोकी के सुरक्षित हो जाने के कारण याजकों के दिए हुए यज्ञ भागों को प्राप्त कर देवगण तृप्त हो रहे हैं। हे जनार्दन, इस समय जिस निमित्त से मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, उसे सुनकर आप उसके प्रतिकार का प्रयत्न करें। शत्रुदमन, यह पृथ्वी का पुत्र नरकासुर प्राग्र ज्योतिपुर का स्वामी है। इस समय यह संपूर्ण जीवों का घात कर रहा है। हे जनार्दन, उसने देवता, सिद्ध, असुर और राजा आदि को की कन्याओं को बलात् लाकर अपने अंतपुर में बंद कर रखा है। इस दैत्य ने वरुण का जल बरसाने वाले छत्र और मंदराचल का मणि पर्वत नामक शिखर भी हर लिया है। हे कृष्ण, उसने मेरी माता अदिति के अमृत स्नावी दोनों दिव्य कुंडल ले लिए हैं और अब इस ऐरावत हाथी को भी लेना चाहता है। हे गोविंद, मैंने आपको उसकी ये सब अनीतियाँ सुना दी है। इनका जो प्रतिकार होना चाहिए वह आप स्वयं विचार लें। श्री पराशर जी बोले, इंद्र के ये वचन सुनकर श्री देवकी नंदन मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने श्रेष्ठ आसन से उठे। फिर स्मरण करते ही उपस्थित हुए आकाशगामी गरुड़ पर सत्यभामा को चढ़ाकर स्वयं चढ़े और प्राग्ञ ज्योतिषपुर को चले। तदंतर इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर देवलोक को गए तथा भगवान कृष्णचंद्र सब द्वारकावासियों के देखते देखते नरकासुर को मारने के लिए चले गए। हे द्विजोत्तम, प्राग्ञ ज्योतिषपुर के चारों ओर पृथ्वी 100 योजन तक मोर दैत्यों के बनाए हुए छुरे की धारा के समान अति तीक्ष्ण पाशों से घिरी हुई थी। भगवान ने उन पाशों को सुदर्शन चक्र फेंक कर काट डाला। फिर मूर दैत्य भी सामना करने के लिए उठा, तब श्री केशव ने उसे भी मार डाला। तदंतर श्री हरि ने मूर के 7,000 पुत्रों को भी अपने चक्र की धार रूप अग्नि में पतंग के समान काट डाला। इस प्रकार मतिमान भगवान ने मूर, हयग्रीव एवं पंचजन आदि दैत्यों को मारकर बड़ी शीघ्रता से प्राग्ञ ज्योतिषपुर में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर भगवान का अधिक सेना वाले नरकासुर से युद्ध हुआ, जिसमें श्री गोविंद ने उनके सहस्त्रों दैत्यों को मार डाला। दैत्य दल का दलन करने वाले महाबलवान भगवान चक्रपाणि ने शस्त्रास्त्र की वर्षा करते हुए भूमिपुत्र नरकासुर के सुदर्शन चक्र फेंककर 2 टुकड़े कर दिए। नरकासुर के मरते ही पृथ्वी अदिति के कुंडल लेकर उपस्थित हुई और श्री जगन्नाथ से कहने लगी, हे नाथ, जिस समय वराह रूप धारण कर आपने मेरा उद्धार किया था, उसी समय आपके स्पर्श से मेरे यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार आप ही ने मुझे यह पुत्र दिया था और अब आप ही ने इसको नष्ट कर दिया है। आप ये कुंडल लीजिए और अब इसकी संतान की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर भी आप मेरा भार उतारने के लिए अपने अंश से इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। हे अच्युत, इस जगत के आप ही कर्ता, आप ही विक्रेता और आप ही हर्ता संहारक है। आप ही इसकी उत्पत्ति और लय के स्थान है तथा आप ही जगत रूप है। फिर हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें? हे भगवान, जबकि व्यक्ति, व्याप्त, या कर्ता और कार्य रूप आप ही है, सब आपसे आत्मस्वरूप आपकी किसी प्रकार स्तुति की जा सकती है। हे नाथ, जब आप ही परमात्मा, आप ही भूतात्मा और आप ही अव्यय जीवात्मा है, तब किस वस्तु को लेकर आपकी स्तुति हो सकती है? इस प्रकार पृथ्वी देवी ने क्षमा मांगकर कृष्ण भगवान को धन्यवाद दिया। उसके बाद में कृष्ण भगवान सभी रानियों को छुड़ाकर ये खबर चारों ओर फैल गई कि 16,000 रानियों को नरकासुर ने बंदी बनाकर रखा था। इस खबर से उन लड़कियों से कोई भी विवाह नहीं कर रहा था, जिसके कारण श्री कृष्ण भगवान ने उन सब से विवाह किया ताकि उन सबको इस समाज में शरण मिल सके। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो हम आगे और लाते रहेंगे। धन्यवाद।